हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं आपको सामने एक और नया फैक्ट लेके आ गया हूँ जो कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पुष्यमित्र शुंग जो है सो एक तरह से कहा जाए तो बौद्ध धर्म का सर्वनाशक भी कहा जाता है, और यहाँ पे भारत देश में भागवत धर्म का एक तरह से कहा जाए तो पूरे फैलाने का उसको श्रेय जाता है पुष्यमित्र शुंग को। और मौर्य वंश के या राजा अशोक के अंत करके और ब्राह्मण या कहिए कि शुंग वंश की स्थापना करने वाला जो है सो पुष्यमित्र शुंग ही था। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि कहीं लिखा है कि इन्होंने बौद्ध वृक्ष को आपको बोधि वृक्ष को कटवाया, और कहीं लिखा है कि इन्होंने क्या किया है कि सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण कराया है। तो इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं, क्योंकि सभी लोगों ने अपने हिसाब से हिस्ट्री को देखने की और लिखने की कोशिश किया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग के शासन में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि उस टाइम पे यवन आक्रमण भारत में हुआ था, उससे उन्होंने बचाया भारत देश को। एक तो ऐसा समय समय भी आ गया था कि लग रहा था कि पाटलिपुत्र पे भी ये जो यवन आक्रमणकारी हैं वो कब्जा कर लेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। और शुंग जो है सो भारत देश को यवन आक्रमणकारियों से बचाता है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक नहीं बचा पाता है, क्योंकि धीरे धीरे उनके प्रभाव बढ़ते जाते हैं। और भारत का इतिहास रहा है कि आर्यन से लेकर के और बहुत सारे आक्रमणकारी आए हैं, लेकिन आने के बाद वो भारत देश में ही बस गए, फिर से लौट के नहीं गए। लेकिन अगर हम बात करते हैं अंग्रेजी हुकूमत की, तो अंग्रेजी हुकूमत आई थी और यहाँ से लूट के ले गई थी। बाकी चाहे मुसलमान आए हों, चाहे आर्यन आए हों, चाहे शुंग आए हों, चाहे यवन आए हों, हून आए हों, सभी आए हैं और भारत देश की संस्कृति में विलीन हो गए। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित जो थे वो पतंजलि थे। वही पतंजलि जो आज के डेट में योग दिवस के रूप में मनाते हैं, उनकी देन है पतंजलि की। और ऐसा का माना जाता है कि पतंजलि ने ही जो है सो प्लान बनाया था या योजना बनाई थी कि भारत देश से बौद्ध धर्म को खत्म करना है। और उसके पीछे कारण भी था, क्योंकि बौद्ध धर्म उस टाइम तक या उसके बाद में जो है सो एक तरह से कहा जाए तो बाकी जो भागवत धर्म है वैसे ही हो गया था, इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आए थे। और दूसरा चीज ये है कि एक कॉन्स्पिरेसी भी कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म को भारत देश से खत्म करने के लिए पुष्यमित्र शुंग एक पंडित थे, इन्होंने ऐसा किया था। शुंग वंश का दूसरा नाम क्या है? तो एक तरह से शुंग वंश से मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ के प्रधान सेनापति पुष्यमित्र द्वारा प्रतिष्ठापित एक प्राचीन राजवंश है। ईसा के आपको 184 वर्ष पूर्व पुष्यमित्र ने बृहद्रथ को मार करके मौर्य वंश की स्थापना कर अपना अधिकार जमाया। ऐसा माना जाता है कि अशोक के जो बेटे परपोते थे वो उतने मजबूत नहीं रह गए थे। जब मजबूत नहीं रह गए थे, और भारत देश को हमेशा जो है सो एक मजबूत राजा की जरूरत होती है, मजबूत एक राजा की जरूरत होती है, जैसे आज के डेट में मोदी जी हैं। पुष्यमित्र के दरबारी कवि कौन थे? तो पुष्यमित्र के दरबारी कवि हर्षवर्धन थे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि मजबूत राजा की। जहां पे भी ऐसा होता है कि मजबूत राजा राजा कमजोर पड़ता है, तो चाहे कोई भी हो तुरंत उस पर शासन कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे फिटनेस और सर्वाइवल का रूल चलता है कि जो मजबूत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। यही चीज यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन धर्म में जो है सो धर्म और राज ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आज के आपको जो लोकतंत्र है, इसमें धर्म और राज को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। लेकिन उस जमाने में धर्म जो है सो राज्य को कंट्रोल करता था। उस जमाने में पूरे विश्व में धर्म जो है सो राज्य को कंट्रोल करता था, और हर एक जगह जो है सो धर्म हस्तक्षेप करता था। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन था? तो पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद में आपको 148 में ईसा पूर्व में उसका बेटा जो है सो अग्निमित्र जो है सो यहाँ पे राजा बनता है, और एक तरह से विदिशा का उपराजा था पहले यह। तो आपको याद होना चाहिए कि यही अग्निमित्र पे जो है सो आपको मालविका अग्निमित्रा जो है सो लिखी गई है, जो कि एक बहुत ही फेमस बुक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मालविका अग्निमित्रा किसके द्वारा लिखी गई है, या यह बुक किसके बारे में है, इसके बारे में बताइएगा। यह मेरे के हिसाब से आप लोग कमेंट कर, आपको पता होगा, सबको पता है, क्योंकि भारत देश की, अगर हम इस देश में रहते हैं तो यहाँ की सभ्यता और संस्कृति से हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो इनका जो है सो पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी जो है सो आपको अग्निमित्र था, जो उनका एक तरह से बेटा था, और यहाँ पे विदिशा का वो रहने वाला था। तो पुष्यमित्र शुंग प्राचीन भारत का शुंग वंश राज का एक राजा था, और शुंग वंश साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम राजा था। इसने पहले मौर्य साम्राज्य में, पहले यह मौर्य वंश में सेनापति था, लेकिन बृहद्रथ को मार दिया, और उसके बाद खुद यहाँ पे यह राजा बन जाता है। और राजा बनने के बाद में इसका मेन एम था, इसका यह सोचना था कि जो आपका राजा अशोक कमजोर हुआ है, या उसका राजवंश कमजोर हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म के चलते कमजोर हुआ, क्योंकि अहिंसा की बात बौद्ध धर्म करता है, और इसलिए वो बौद्ध धर्म को भारत से विनाश करने के बारे में सोचता है।